हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग अभी जस्ट सीख के आए वर्गमूल निकालना, वो भी अपने मेथड से, मतलब आसान से तरीके से। अब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। किस विधि से? भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। और भाग विधि से वर्गमूल निकालने में हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्ग संख्याएं याद करनी पड़ेंगी। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग दो तरीके से वर्गमूल निकाले सीखेंगे। एक पूर्ण वर्ग संख्या का निकालना सीखेंगे और दूसरा अपूर्ण वर्ग संख्या का निकालना सीखेंगे। मान लीजिए वो पूर्ण वर्ग ना हो तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या की वर्गमूल निकालने की हम जब चर्चा करने वाले हैं तो एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमने लिया 13,456। हमने लिया एक संख्या 13,456। तो सबसे पहले ये बताइए, वर्गमूल जो होता है हमेशा कभी भी गुणनखंड किए होंगे तो आप उसमें जो है वो बनाते होंगे, पेयर बनाते होंगे, हाँ या ना, जोड़ा जिसको आप बोलते हो। तो इसमें भी आप जोड़ा बनाएंगे। जितनी भी संख्या दी जाएंगी आप उनका पीछे से जोड़ा बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? तो आप पीछे से जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना, तीसरे का नहीं बने ना तो आप वहाँ पे 0 लगा लेंगे। लेकिन आप हमेशा जोड़ा कहाँ से बनाएंगे? तो मैं सीधा सा जवाब दूंगा कि जोड़ा आप पीछे से बनाएंगे। अच्छा ये बताइए इसमें कितने जोड़ा बने? तो कहोगे सर 3 जोड़ा बने, 1 2 3। जब 3 जोड़ा बने तो आप इतना जान लीजिए कि इसके वर्गमूल के इकाई का अंक जो वर्गमूल में संख्या कितनी होगी, तो आप 100% बोल सकते हो कि संख्या सर 3 होगी। तो क्या करना है, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो पहली संख्या है उसी का निकटतम वर्ग घेरना है। वर्ग जो होगा अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, बड़ा नहीं ले जाना है आपको, इससे छोटे ही ले जाना है और इसके बराबर भी ले जा सकते हैं आप। तो बताइए एक से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो हमारे ख्याल से नहीं होता है। एक खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। और एक बात बताएं कि जो यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी, जो भी संख्या जो वर्ग में आप ले जाओगे उसको आप 3 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। तो यहाँ 1 लिख दिए, फिर 3 बार लिखना है तो 1 यहाँ लिखोगे, 1 यहाँ लिखोगे और 1 यहाँ लिखोगे। एक संख्या को आप कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। तो धन लगाएंगे और उसके बाद ऐसे लाइन खींच देंगे। एक एक उतार लिए, हो गया 2। कोई हेजिटेशन नहीं है। यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे और यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे। तो एक एक हो जाएगा 1। अब यहाँ पे घटाया जाएगा, यहाँ जोड़ा जाएगा, बगल में क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। 1 में 1 गया, कट्टा कूट, उतार लिए हम अपना 34। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब बताइए यहाँ पर आप सोचोगे कि लाओ 34 है तो हम क्या करें, यहाँ 17 बार ले जाए तो 17 दूनी 34 होता है, एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऐसा आपको कतई नहीं करना है, नहीं तो आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे एक भी अदद बढ़ाएंगे तो इसके पीछे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20। अगर 20 हो जाता है तो एक भी अदद अगर एक बार ले जाएंगे 21 हो जाएगा। तो 20 जो है इससे बहुत छोटा है, इसलिए 0 बार नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए हम एक बार ले जाते हैं तो 21, और एक अदद को कितनी बार ले जाना है? तो आप कहोगे सर 3 बार ले जाना है। तो एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखिए, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर दूसरी ऐसे लाइन खींच लेंगे। 1 1 कन 1 हो जाएगा, 2 1 कन 2 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर एक बार ही क्यों ले गए? मैं कहता हूँ आप चलिए 2 बार ले लीजिए। चलिए हम 2 बार ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 लिखा तो 2 यहाँ भी लिखा, 2 यहाँ भी लिखा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब बताइए 34 बड़ा है कि 44 बड़ा है? तो आप कहोगे सर 44 बड़ा है। इसलिए हमने कहा कि आपको 2 बार ले जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप 1 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे। और एक संख्या को आप कितनी बार लिखेंगे? आप 3 बार लिखोगे एक संख्या को। 21 को 1 से गुणा कराओगे तो 1 आएगा, 21 आएगा। तो 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उतार लिए हम ऐसे हर, ये आप मत सोचिए कि जब भाग देते थे तो एक संख्या उतरती थी। हमेशा हम वर्गमूल निकाल रहे हैं इसलिए हमेशा जोड़ा उतरेगा। क्या उतरेगा? जोड़ा उतरेगा। तो जोड़ा आपका क्या है? 56 है, तो आप 56 उतार लीजिए। अब बताइए यहाँ पे 6 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप आंख मूंद कर इसका आंसर दे सकते हो कि 6 है, या तो ये 4 बार जाएगा या तो 6 बार जाएगा। अभी हम जैसा कि पिछली वीडियो में सीखे थे। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 बार ले जाते हैं, अगर चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो देखते हैं। 4 चौके 16 हो गया, हासिल 1 आया। 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। 4 दूनी मतलब क्लियर हो गया कि ये 4 बार नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये? तो आप सीधा सा जवाब दोगे सर ये 6 बार जाएगा। और मैं बार बार बताता हूँ कि एक संख्या को कितनी बार लिखना है, तो आप जस्ट जवाब दोगे सर 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है?
3 बार, 6 चौक 36 हो जाएगा, कैदी बचा 3, तो 6 दूनी 12, 3 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होगी तो यहाँ पे शेष बचेगा। तो आप इसका वर्गमूल प्यार से लिख सकते हैं, अतः वर्गमूल बराबर जो होगा वो होगा 116। कोई हेजिटेशन हो तो आप बता दीजिए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। अब हम एक संख्या की और बात करते हैं और निकालना सीखते हैं कि कैसे इसका वर्गमूल इतना होगा। हम ले लिए 88 36 ले लिए, फिर हमने जोड़ा बनाया, हमने एक लाइन खींच लिया, प्लस का चिन्ह बना दिया। तो इसमें क्या करोगे, फिर मैंने बताया सर इसमें आप जोड़ा बनाइए, तो जोड़ा आपने बना लिया। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अब बताइए जब जोड़ा बन गया, परफेक्ट जोड़ा बना 2, तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2 होगा। अब यहाँ पे 88 है, यहाँ पे 36 है। अब मैं पूछूंगा 88 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या याद है आपको, तो कहोगे सर 81 होती है। 81 का वर्गमूल मैं पूछूंगा कितना होता है, तो आप जवाब दोगे 9 होता है। तो 9 दो कितनी बार लिखनी है एक संख्या को आप कहोगे सर 3 बार लिखनी है, तो 9 9 81 लिख देंगे। 8 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। 8 में 8 घटाएंगे 0 बचेगा। उतार लिया 36। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, 9 9 हो गया बेटा, यहाँ पे जोड़ना है 18 हो गया। अब आंख मूंद के आप सोचो कि यहाँ पे 6 है तो कितनी बार जाएगा, या तो 4 बार जाएगा या तो 6 बार जाएगा। तो अब मैं बताऊं 4 बार जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 1 4 हो गए, यहाँ 7 लाना है, इसलिए 100% आप आंख मूंद कर कितनी बार ले जाओगे, 6 बार ले जाओगे। और 6 कितना होता है, 36 होता है। 18 छक्का 108 छंग 48, 48 3 कितना होगा, 36 होगा। हासिल कितना है, यहाँ पे कोई डाउट दिखाई दे रहा है भैया? रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ पे भैया हम लोग 6 बार जो ले गए थे, 6 बार नहीं जाएगा। आप फिर से कोशिश कीजिए, अभी मैं बताने वाला हूँ। ये 36 आप उतार लीजिए, उतार लिए, कोई डाउट? अब बताइए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, या तो 4 बार जाएगा या तो 6 बार। आप 4 बार ले जाके कोशिश कीजिए। जब 4 बार ले गए तो 4 चौके 16 हो गया, कैरी बचा 1। 18 चौक 72, 72 में 1 जोड़े 73 हो गया, कट्टम कुट हो गया। कोई डाउटेड नहीं है, तो आप इसका आसानी से लिख सकते हैं। अतः वर्गमूल जो आ गया, इसका वर्गमूल आ गया आप 94। एक संख्या और लेते हैं, आपको कोई डाउट होगा तो बताइएगा कि सर इसका वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 94 0 9 ले लिया। आपको जहां वहां जो भी संख्या देगा वहां ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट देगा या तो 5 डिजिट की देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। पीछे से एक जोड़ा बनाए, फिर जोड़ा बनाए। अब बताइए 94 से कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद है, तो आप कहोगे सर 100 होता है। हम कहेंगे 100 इससे बड़ा है, इसलिए 100 से छोटा बताइए, तो आप कहोगे सर 100 से छोटा कौन है, तो आप बताओगे 81 है। 81 का वर्गमूल मैं पूछूंगा कितना होता है, तो आप जवाब दोगे सर 9 होता है। तो 9 9 81, तो यहाँ 9 9 लिख दोगे, यहाँ 9 9 81 लिख दिए, घटा दिए, 4 में से 1 गया, 3 9 में से 8 गया, 1 उतार लिए, कितना 0 9। कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब इसको जोड़ लिए 9 9 18। अब मैं पूछूंगा ये बताइए कि जब 9 होता है, किसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के इकाई अंक 9 होता है, तो आप उसके वर्गमूल के इकाई अंक क्या बताओगे? आप बताओगे 3 होगा या तो 7 होगा। मैं कहूंगा 3 बार ले जाके देखते हैं, तो मैं 3 बार ले जाके कोशिश करता हूँ। 3 3 9 हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। नहीं, बहुत छोटा पड़ जाएगा, इसलिए आप क्या बार ले जाओगे? आप 3 बार नहीं ले जाओगे, 7 बार ले जाओगे। कितनी बार ले जाओगे? 7 बार ले जाओगे, तो 7 7 49 हो जाएगा। कैरी बचेगा ये 4। 18 सत्ते आप बोलोगे सर 18 सत्ते 126 होता है, 126 में 4 जोड़ोगे 130 होगा। आपको कोई डाउट की बात नहीं है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए एक संख्या देता हूं, आप उसका वर्गमूल निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका वर्गमूल निकालिए आप, कितना होगा? मैं यहाँ पे संख्या लिख दे रहा हूं, 18 4 9 6। इसका वर्गमूल आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है। अब दूसरा वर्गमूल हम लोग सीखने वाले हैं कि ऐसी संख्या का वर्गमूल हम लोग सीखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे आपके सर ने कह दिया कि चलिए बताइए 2 का वर्गमूल कितना होगा, तो 2 का वर्गमूल कितना होगा, इसको निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। प्लीज लाइक ना किए हो अभी तक तो लाइक कर दीजिए। तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींच लेना है, यहाँ पे 2 लिखना है, फिर इसके बाद आपको दशमलव बढ़ाना है। अच्छा ये बताइए 0.2 कहाँ बढ़, 2 यहाँ दशमलव बढ़ेगा कि यहाँ 0.2 होगा? ये 0.2 होगा, इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, इसलिए ये गलत है, ये सही है। तो दशमलव की इधर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कितना डिजिट बनाओगे, कितना जोड़ा बनाओगे, आप पीछे दशमलव के निकटतम 3 जोड़ा बनाओगे। कितना जोड़ा बनाओगे? 3 जोड़ा बनाओगे। और इधर कितना जोड़ा बनाओगे? 1 ही जोड़ा, जिससे जितना बने उतना बना दीजिए, कोई डाउटेड की बात नहीं है। अब मैं पूछूंगा वही प्रक्रिया जैसे आप पिछली बार करते थे सर, वैसे ही करना है, आपको कोई डाउटेड नहीं होगा। प्लीज ध्यान से देखिए एक बार। तो यहाँ ये बताइए, यहाँ पे 2 है, 2 से निकटतम वर्ग क्या होगा? तो आप कहोगे सर 2 से निकटतम वर्ग जो होगा वो 1 होगा।
दो से निकटतम वर्ग कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो 1 होगी। तो मैं कहूँगा बिना सोचे समझे 1 को कितनी बार लिखोगे, तो कहोगे सर जस्ट 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 बार लिखोगे, तो मैं 3 बार लिख दिया। अब 1 का 1 से गुणा कराएं तो 1 आया, यहाँ पे घटा दिए, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 1 जोड़ दिया, 2 हो गया। अब ये दशमलव देख के आपको डर लग रहा होगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है मेरे लाल। यहाँ पे दशमलव उठा लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे उतार लीजिए, कितना? 00 उतार लिए, हो गया 100। कोई डाउट नहीं है ना। अब बताइए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार भी ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो एक बार ले जाएंगे तो 21 सेकंड में 21 हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो आप इसको कोशिश करिएगे तो 2 बार ले जाएंगे तब भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये लगभग 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। तो 4 का आप 4 से गुणा कराइए, 4 चौके 16, कैरी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। 10 में से 6 गए, कितना बचा? तो 4 बचा, 9 में 9 गया 0। अब एक फिर पेयर ऐसे उतार लोगे तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400। और यहाँ 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 2 उतार लीजिए। अब यहाँ एक भी बार ले जाएंगे तो 280 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक बार ले गए तो 281 हो गया। 281 करने 281 होता है। चलो 2 बार ले जाके ट्राई करते हैं। तो जब 2 बार ले जाएंगे तो आप ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 ज्यादा हो गया, इसलिए 100% ये 2 बार नहीं जाएगा। तो आप पूछोगे कितनी बार जाएगा, तो मैं कहूँगा सर 1 बार जाएगा। तो हाँ, 1 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार। तो 281 एक 281 लिख दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 9 में से 8 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पे बचा कितना? 3 में से 2 गया 1। मैं कहूँगा एक पेयर और बचा है, उतार लीजिए। तो 1 में से 1 2 हो गया, 8 उतार लिए, 2 हो गया। अगर एक बार भी ले जाएंगे तो ये लगभग 2800 हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये बताइए कितना है? 11000 है। 2800 पहाड़ा तो आप पढ़ नहीं सकते हो, इसलिए आप 3000 का पहाड़ा पढ़ोगे। 3000 का पहाड़ा पढ़िए, 11000 से ज्यादा ना हो तो 3 त्रिका 9000। तो 3 बार आसानी से चला जाएगा, यहाँ 0 हटा दिया जाएगा। जब 3 बार ले जाएगा तो एक संख्या को कितनी बार लिखा जाता? 3। एक यहाँ लिखा, दूसरा यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ जोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे चाहे आप करिए चाहे ना करिए, 4 हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 2804 बार जा सकता है, इसलिए आप 4 बार ले जाएंगे। औसतन देखा जाता है, ये जान लीजिए कि इस संख्या से कम ना हो। तो 4 चौके 16, कैदी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। 28 4 8 32 32 से 35 के 3 हासिल 3 हो गया। 4 दूनी 8 3 11 हो गया। देखिए 11900 से 11396 छोटी है। छोटी हो बड़ी ना हो, इतना जान लीजिए। अब चाहे आप घटाइए चाहे मत घटाइए, दशमलव की संख्या में बस इतना वर्गमूल लिख दीजिएगा, 2 का वर्गमूल। इसको वर्गमूल का जो चिन्ह होता है मैं बताना भूल गया था, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है √2। रूट होता है, क्या होता है? रूट। यहाँ पे √2 छिपा होता है, ऐसे ही वर्गमूल का चिन्ह होता है, कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसके वर्गमूल का जो इसका वर्गमूल होगा वो होगा 1.414। आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट की बात नहीं है। एक और वर्गमूल निकालना हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 5 का वर्गमूल निकालिए। किसका वर्गमूल निकालिए? 5 का वर्गमूल, क्योंकि मुझे डाउट है कि आप हो सकता है ना समझे हो, तो इसलिए मैंने कहा एक संख्या और सिखा देते हैं। मेरी तरफ पूरा ध्यान दीजिए, मुझे विश्वास है कि आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो ये 5 है, तो मैंने कहा क्या कीजिए, 5 के आगे दशमलव लगाइए। कितना जोड़ा बनाइए? तो आप कहोगे सर 3 जोड़ा बनाइए। मैंने कहा 3 जोड़ा बन गया। जब 3 जोड़ा बन गया ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीछे भी दशमलव की इधर भी 1 जोड़ा बनना चाहिए, बन गया। अब 5 से छोटी निकटतम वर्ग संख्या क्या है? तो आप कहोगे सर 4 है। तो जब 4 है तो मैं ये पूछूंगा 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 है। तो 2 का वर्गमूल कितना होगा? 2 का वर्ग कितना होगा? 2 दूनी 4। एक संख्या कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो मैंने 1 2 3 बार लिख दी। अब क्या करना है? 2 दूनी 4 लिख दोगे, तो 4 लिख दिया। 5 में से 4 घटाया, 1 दशमलव ऊपर भेज दिया, उतार लिए, 00 हो गया 100। 2 2 4। अगर यहाँ पे एक भी बार ले जाऊंगा तो 40 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं? अब बताइए 40 का पहाड़ा आसानी से पढ़ सकते हो, 40 दूना 80 होगा, इसलिए सर कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84 में से 10 में से 4 घटा, कितना बचा? 6 बचा। 9 में 8 गए, 1 बचा, उतार लिए, 00। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर यहाँ 4 उतार लिए। अब एक बार भी ले जाओगे तो 440 हो जाएगा। 440 का पहाड़ा आप 1600 बार लग रहा है 4 बार चला जाएगा, लेकिन 440 में 4 बार ले जाओगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी बार ले जाओगे? 3 बार ले जाओगे, और यहाँ 3 लिख देंगे। 3 त्रिका 9। अब 3 चौके 12 2 हासिल 1 आया, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। घटा दीजिए, 10 में से 9 गए, 1 बचेगा। अब यहाँ पे बचा कितना? 9 9 में से 2 गया, 7 बचा। अब यहाँ बचा 5 में 3 गया, 2 बचा। एक बार और जोड़ा बचा है तो 2 जोड़ा निकाल लीजिए। 271 00 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 हो गया। अब ये 4000 हो गया, और यहाँ 27000 हो गया। तो 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 27000 से ज्यादा न हो तो आप कहोगे सर 4 सते 28। मैं कहूँगा पूरा ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 छंगे 24। आप कितनी बार ले जाओगे? 6 बार ले जाओगे। आप यहाँ पे गुणा करा के
लिख लीजिएगा, जो शेष बचेगा उससे मतलब मत रखिएगा। तो आप इसका वर्गमूल क्या बोलोगे, तो सर इसका वर्गमूल जो होगा √5 का वर्गमूल आप बोल सकते हो 2.236। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैं 2-3 संख्या देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उन सभी संख्याओं का आप वर्गमूल निकालिएगा। चलिए मैं 2-3 संख्या लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 संख्या मैंने लिख दिया। एक 3 का निकालिएगा आप घर पे बैठ के, एक 7 का निकालिएगा, एक 11 का निकालिएगा और एक 2/3 का निकालिएगा। आप कहोगे सर 2/3 का कैसे निकालेंगे, तो कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, 2/3 को ऐसे यहाँ पे 3 लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे, पूरा इसको भाग दे दोगे तो 3 दशमलव बढ़ाओगे, लड्डू खाओगे, 3 छके 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18 लिख दोगे। अब 20 में से 18 घटाओगे, 0.2 बचा है, यहाँ पे 6 बार लिखोगे। हर एक स्टेप पे 0 मिलता है, 3 छक 18, फिर घटाओगे बचेगा 10 बढ़िया, फिर लड्डू मिलेगा। मतलब ये 6 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, बार आ रहा है। जब कोई संख्या बार आती है तो आप बार लगा दोगे। अब आप इसका आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो। 0.666 अगर बार आ रहा है तो आप पीछे से 3 जोड़ा बनाने की कोशिश करोगे। कितना जोड़ा बनाने की कोशिश करोगे, 3 जोड़ा बनाने की कोशिश करोगे। अगर आपका 3 जोड़ा बन जाता है तो आप जैसे पिछली वीडियोज में आपने सीखा था वर्गमूल निकालना, आप वैसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताइए ये दशमलव पहले है तो आपको हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है, दशमलव ऊपर भेज दीजिए। अब बताइए 66 से कोई निचली संख्या है, तो 66 से पूर्ण वर्ग संख्या है तो 66 से नीचे पूर्ण वर्ग संख्या 7 7 49, 8 8 64, तो आप 8 बार ले जाएंगे। तो यहाँ 8 लिख दिया, 8 8 64 हो जाएगा। आप घटा देंगे, बचेगा कितना, तो 2 बचेगा। 66 उतार लोगे, 8 8 16 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। आप ऐसे वर्गमूल निकाल सकते हैं। हमारे ख्याल से आपको वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा, कोई डाउटेड की बात नहीं है। ये वर्गमूल थोड़ा मैंने छोड़ दिया है, आप इसको पूरा करिएगा और मुझे आंसर भी बताइएगा कि सर इसका वर्गमूल इतना होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप वर्गमूल निकाल लेंगे। कोई पूछे आपसे कि सर माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल निकलता है, तो नहीं निकलता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे जिद कर दिया कि आप नहीं सर माइनस वाली संख्या का भी वर्गमूल निकालिए, मान लीजिए जैसे -4 का वर्गमूल कोई पूछ ले, तो -4 का वर्गमूल वैसे निकलता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको वर्गमूल निकालने की बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 4 गुणते जो -1 है उसको ऐसे लिख दूंगा। तो 4 गुणते -1 को i² लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, i² लिखा जा सकता है, क्योंकि सम संख्या में i² का मान होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। अब i² का वर्गमूल i हो जाएगा और 4 वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2i हो जाएगा। और जहां पे i लग जाता है तो मैंने कहा था ये ऐसी संख्याएं होती हैं, इन्हें काल्पनिक नंबर बोला जाता है। कौन सा नंबर बोला जाता है, काल्पनिक नंबर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउटेड की बात नहीं है। फिर हम अगले वीडियो में सीखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और तमाम क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।